एंकल ट्विस्टिंग से जो एटीएफएल और सीएफएल लिगामेंट टूट जाते हैं, इसकी जो सर्जरी होती है उसके रिजल्ट्स काफ़ी पुअर है। उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर मैं देखूं कि सर्जरी हो कैसे रही है, सो ये एटीएफएल है, ये सीएफएल है। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। तो हमने एंकर डाले, दो एंकर डाले और इसको एंकर से मैंने लिगामेंट को रिपेयर कर दिया। ये वापस लिगामेंट जोड़ दिया मैंने। सो ये रिपेयर तो हो गया लिगामेंट। अब ये रिपेयर करके अगर छोड़ दिया जाए तो इसको चिपकने में लगेंगे 1.5 से 2 महीना। सो 2 महीना प्लास्टर लग जाएगा आपके पैर में। 2 महीना प्लास्टर लग जाएगा। उसके बाद इसको मजबूत होने में लगेंगे 6 महीने। 6 महीने से कल ज़्यादा वेट चला गया, झटका लग गया, कुछ भी हो गया, ये कट थ्रू हो जाएगा मैम वापस। ये चिपका तो है नहीं, ये धागे तो कट थ्रू हो सकते हैं। सो सर्जरी करने के बाद रिजल्ट्स कोई इतने अच्छे नहीं थे, तो लोगों को लगता है कि करो ना करो, बात एक ही है। अनलेस एंटिल आप इसको प्रोटेक्शन दे दो। प्रोटेक्शन कैसे मिल सकता है कि जो बाहर जो प्लास्टर लगता है आपका सर्जरी के बाद 2 महीने किया, उसकी जगह हम अंदर ही प्लास्टर बना देते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। सो मैंने रिपेयर करा। रिपेयर करने के बाद मैंने एक एंकर यहाँ पहला 4 मिलीमीटर जिसमें फाइबर टेप लगा हुआ है, इस फाइबर टेप को मैंने दूसरे एंकर से अंदर बरी कर दिया। तो मैंने अंदर ही प्रोटेक्शन दे दिया इसकी। अब मैंने रिपेयर करने के बाद अंदर ही प्रोटेक्शन दे दिया। अब ये प्रोटेक्शन मैं सीएफएल में भी दे सकता हूँ। ये लगने के बाद अब आप इसमें पहले दिन से वेट देके चल सकते हो। आप वेट तो अभी भी डाल पा रहे हो क्योंकि आपका एंकल अच्छा है, अनस्टेबल है थोड़ा, पर कार्टिलेज तो अच्छा है ना। कितने साल तक वेट डाल पाओगे? आपकी एज 64 तो नहीं है, आपका कार्टिलेज हिलता रहा हिलता रहा। सो इसीलिए मैं आपको ये एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ जिसका नाम है ankleSprint.com। सो ankleSprint.com अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी तो आप इस स्टेज पे हो, क्रोनिक एंकल इनस्टेबिलिटी पे। अभी आर्थराइटिस नहीं हुई है आपको, अभी आप अनस्टेबल एंकल की स्टेज पे, इसमें कार्टिलेज आपका अच्छा है। पर ये मोटा कार्टिलेज कब तक रहेगा अगर एंकल हिलता रहेगा? ये कभी ना कभी तो घिसेगा, आप आर्थराइटिक और एंकल में चले जाओगे। इस दिन आपको पेन हो जाएगा, इस वेट भी नहीं डाल पाओगे। इस दिन आप सर्जरी कराएंगे तो कार्टिलेज का तो कुछ हो नहीं सकता, सिर्फ इसको ठीक करेंगे, पेन हमेशा के लिए रह जाएगा। सो ये चीज़ आपके एंकल को जाम करा सकती है फ्यूचर में 10 साल में, अगर हमने आज ठीक नहीं किया तो। मैंने अगर अंदर ब्रेस लगा दिया तो पहले से चल सकते हो विदाउट प्लास्टर। सो कंफर्टेबल है ना इंसान। सर्जरी के बाद 2 महीने घर पे नहीं रहना ना उसको, ही इज़ फ्री टू ट्रैवल। सो 15 दिन में आप नॉर्मल चलने लग जाते हो। इसमें 1.5 से 2 महीने में रनिंग आती है, जो नॉर्मल सर्जरी में 6 महीने में रनिंग आ रही है। इसके फेलियर रेट नहीं है, उसके ज़्यादा है। ये काम कैसे करता है कि इंटरनल ब्रेस लगाने के की वजह से इसके सर्जिकल रिजल्ट इंप्रूव है, नहीं तो इंप्रूव ही नहीं होते। तो आपको जो जो चोट लगती रहेगी उससे इंटरनल ब्रेस बचाता रहेगा आपको। देखिए रिहैब तो 6 महीने चलेगा, पर रिहैब का 6 महीने चलने का मतलब है कि आप कंफर्टेबल 15 दिन नहीं हो जाओगे, नॉर्मल चलने फिरने लायक, जॉब पे जाने लायक, सब कुछ करने लायक विद इन 15 डेज। उसके बाद से आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चलती रहेगी। वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम करा पाएंगे क्योंकि आपका एंकल स्टेबल है। अभी हम करा नहीं सकते, आपकी नी में भी प्रॉब्लम आई। सो एक चीज़ खराब होती तो बाकी जोड़ों पे भी प्रॉब्लम आने लगती है। ये ठीक होगी तब जाके सारी चीज़ें ठीक हो। मेरा नाम अक्षत झा है। मेरे को फुटबॉल खेलते हुए 22 अगस्त को एक इंजरी हुई, जिससे कि मेरा एटीएफएल लिगामेंट टियर हो गए 2। तो उसके लिए मेरे जो जिम ट्रेनर हैं उन्होंने पहले सर्जरी करवाई है मनु बोरा सर से। तो मुझे उनके थ्रू पता चला कि मैं इनके पास आऊँ और कंसल्ट करूँ। तो उन्होंने मुझे मेरी इंटरनल ब्रेस जो कि सक्सेसफुल रही, और अभी मुझे 1 मंथ और 4 डेज कंप्लीट हो गए। एंड मैं अभी दिन के 15,000 स्टेप्स टाइप चल पा रहा हूँ, और फिजियो लेता हूँ मैं, जिसकी रिकवरी बहुत काफ़ी अच्छी है। तो जो मेरी इंजरी थी ये मेरे राइट एंकल पे हुई थी। तो जो इंटरनल ब्रेसिंग है वो एक एंकल की सर्जरी है जो कि काफ़ी सही गई, और आई एम रियली हैप्पी अबाउट द सर्जरी राइट नाउ। थैंक यू डॉक्टर मनु बोरा, आपकी सर्जरी के लिए। आपने काफ़ी अच्छे से मेरे को कंसल्ट भी किया और पोस्ट रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया डॉक्टर मनु बोरा और उनकी पूरी टीम ने और फिजियो टीम ने। तो मैं पक्का रिकमेंड करूँगा कि किसी को भी कोई इंजरी हो तो पक्का वो एक बार आकर के इधर कंसल्ट कर ले। स्ट्रांगली रिकमेंडेड।